Hello, curious and energetic students. Today we are going to study about energy resources. Resources. What is energy? बिना एनर्जी में कोई काम नहीं होता. सो ये एनर्जी हर एक्टिविटी के लिए ज़रूरी होती है. सो एनर्जी क्यों चाहिए हमें, राइट? हम एनर्जी रिसोर्सेस के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपनी एनर्जी बारे में नहीं. माइंड इट, ओके. सो हम खाना जब बनाते हैं तब हमें चाहिए, लाइट के लिए चाहिए, हीट के लिए चाहिए, गाड़ी जो हम चलाते हैं उनके लिए चाहिए, राइट? सो इवन मशीन्स जो चलते हैं उसके लिए भी चाहिए. हर इंडस्ट्री के लिए एनर्जी रिसोर्सेस की ज़रूरत है. और एनर्जी रिसोर्सेस, राइट? सो वो फ्यूल मिनरल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, यूरेनियम एंड इलेक्ट्रिसिटी, इस मिनरल से ही ज़्यादातर एनर्जी प्रोड्यूस होता है, राइट? सो एनर्जी रिसोर्सेस को दो हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया है. एक होता है कन्वेक्शनल एंड दूसरा होता है नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्सेस. तो कन्वेक्शनल रिसोर्सेस में क्या क्या आते हैं? एक आता है फायरवुड एंड दूसरा कैटल डंग केक और तीसरा कोल एंड पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी. और ये जो बहुत इलेक्ट्रिसिटी में हाइडल इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑल्सो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी. अब जो सेकंड स्टेप है वो है नॉन कन्वेक्शनल रिसोर्सेस. यहाँ पे क्या क्या इंक्लूड होता है? यहाँ सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, tidal एनर्जी एंड जियोथर्मल, बायोगैस एंड एटॉमिक एनर्जी की इस्तेमाल होता है, राइट? जैसे फायरवुड एंड कैटल डंग केक्स, ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पे? इंडिया के रूरल एरिया में इस्तेमाल किया जाता है. और एस्टिमेट अगर किया जाए तो 70% एनर्जी रिक्वायरमेंट, राइट, जो घरों में होती है वो रूरल एरियाज, राइट, में होता है. जो ये हम कंटिन्यूस करते हैं इस चैप्टर का और हम बात करते हैं कन्वेक्शनल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में. कन्वेक्शनल सोर्स ऑफ एनर्जी में पहला आता है कोल. कोल जिसको हम कोयला भी कहते हैं, राइट? ये एक फॉसिल फ्यूल है एंड ये अबाउंडेंटली अवेलेबल है अर्थ क्रस्ट के अंदर एंड ये हमें प्रोवाइड करते हैं. जो भी कंप्लीट नेशन का जो एनर्जी नीड है यहाँ से फुलफिल होती है, राइट? ये इसको यूज़ करने से पावर जनरेशन किया जाता है. ये पावर हम सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज़ के लिए और घरों के नीड्स के लिए भी, राइट? इंडिया इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन कोल फॉर मीटिंग इट्स कमर्शियल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. तो अभी जब हम देखते हैं तो वहाँ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल मिलते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ कोल्स में क्या होता है? एक होता है लो कार्बन और सब होते हैं हाई मॉइस्चर. ऐसे में हम इनको डिफरेंट कैपेसिटी और हीटिंग कैपेसिटी लेवल के अनुसार इसको डिवाइड किया गया है. पहला है लिग्नाइट. लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट इज़ ए लो ग्रेड ब्राउन कोल. ये सॉफ्ट हैं और विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट होती है, राइट? इन लिग्नाइट रिजर्व्स आर मेनली कहाँ पे है? ये नेवली इन तमिलनाडु आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. थर्मल इलेक्ट्रिसिटी में ये ज़्यादातर इस्तेमाल होता है. coal that has been buried deep and subjected to increased temperatures is a bituminous coal. और दूसरा जो होती है वो बिटुमिनस कोल होती हैं. ये मोस्ट पॉपुलर कोल है एंड ये कमर्शियल यूज़ के लिए ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, राइट? अगर हम इसकी मेटलर्जिकल की बात करें तो ये एक हाई ग्रेड कोल है. स्पेशली वैल्यू और इनको आयरन मेल्टिंग और ब्लास्ट फर्नेंस में इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है. और एक है नेक्स्ट है एंथ्रासाइट. एंथ्रासाइट इज़ द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, राइट? इंडिया में जो कोल एक्वास होते हैं वो कहाँ का? रॉक्स सीरीज ऑफ टू मेन जियोलॉजिकल एजेस, राइट? नेमली जब हम बात करते हैं गोंडवाना, a little over 200 million years in age and territory deposits which are only about
55 मिलियन ईयर्स ओल्ड। सो इसके जो मेटलर्जिकल कॉल और जो मिलते हैं जहाँ पे ज़्यादातर, तो ये दामोदर वैली जो वेस्ट बंगाल और झारखंड बेल्ट में मिलते हैं, झारिया, रानीगंज, बोकारो आर द इम्पोर्टेंट कॉल फील्ड्स हमारे इंडिया के अंदर, एंड द गोदावरी, महानदी, सन एंड वर्धा वैली में ज़्यादातर ये कॉल की डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ओके, सो ये जो टेरिटरीज कॉल एक्वायर इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ मेघालय, आसाम, अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, एक इम्पोर्टेंट है पेट्रोलियम, राइट। सो पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल इज द नेक्स्ट मेजर एनर्जी रिसोर्स इन आवर इंडिया आफ्टर कोल। सो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, फ्यूल फॉर हीट एंड लाइटिंग, lubricants for machinery, raw materials for a number of manufacturing industries, petroleum refineries। जैसे पेट्रोलियम की यूज़ होती है, और जो पेट्रोलियम रिफाइनरीज एक्ट एज ए नोडल इंडस्ट्री, सो फॉर बहुत सारे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में ये काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सिंथेटिक टेक्सटाइल में, फर्टिलाइजर्स एंड न्यूमेरियस केमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर। सो आपको पता होगा अबाउट 63% ऑफ इंडियाज पेट्रोलियम प्रोडक्शन इज़ फ्रॉम मुंबई हाई। मुंबई हाई से 63% ऑफ इंडिया की पेट्रोलियम प्रोडक्शन होता है, और 18% फ्रॉम गुजरात एंड 16% फ्रॉम आसाम। फ्रॉम, अगर आप मैप आपके देखोगे, आपके बुक में अगर आप मैप देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ इंडिया के अंदर कौन कौन सी जगह है जहाँ पे पेट्रोलियम और पेट्रोलियम रिफाइनरी सेंटर्स हैं, राइट। सो आसाम इज़ द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोडक्शन स्टेट ऑफ India. Digboi and Naharkatia and Moran Hug region are the important oil fields in the state. So आज का जो सवाल होगा वो है पेट्रोलियम इंडिया में कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक हम नेचुरल गैस और इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे, राइट। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, अगर किसी को ज़रूरत होगी तो वो देख लेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड encouraging me by giving comments and sharing. Have a nice day.